जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, वैदिक ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल नहीं बल्कि हमारे कर्मों और भाग्य के रहस्यों की गहराई तक उतरने का माध्यम है। कुंडली में कुछ योग ऐसे बनते हैं जो व्यक्ति को बार बार परीक्षा में डालते हैं, कभी आत्मबल को जगाते हैं तो कभी जीवन की गति को रोकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक गूढ़ और रहस्यमय योग की, जिसका नाम है कर्कोटक कालसर्प योग। यह योग केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं बल्कि यह भीतर की जिजीविषा और परिवर्तन की ऊर्जा को भी जागृत करता है। साथ ही यह योग आत्मसंयम, पुनर्जागरण और तपस्या का भी संकेत देता है। कर्कोटक कालसर्प योग से ग्रस्त जातक मानो कर्मों की कसौटी पर हर क्षण तपता हुआ दिखाई देता है। कभी अचानक सफलता मिलती है तो कभी किसी अनजाने भय या बाधा से गिर जाता है। यह योग जहां व्यक्ति को भीतर से दृढ़ बनाता है, वहीं मानसिक अस्थिरता और आत्मसंयम भी देता है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक गूढ़ और रहस्यमय योग की, जिसका नाम है कर्कोटक कालसर्प योग। यह योग केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं बल्कि यह भीतर की जिजीविषा और परिवर्तन की ऊर्जा को भी जागृत करता है। साथ ही यह योग आत्मसंयम, पुनर्जागरण और तपस्या का संकेत भी देता है। कर्कोटक कालसर्प योग से ग्रस्त जातक मानो कर्मों की कसौटी पर हर क्षण तपता हुआ दिखाई देता है। कभी अचानक सफलता मिलती है तो कभी अनजाने भय या बाधा से गिर जाता है। यह योग जहां व्यक्ति को भीतर से दृढ़ बनाता है, वहीं मानसिक अस्थिरता और आत्मसंशय भी देता है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कर्कोटक नाम का रहस्य। यह योग कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या है और जीवन पर इस योग के क्या प्रभाव रहते हैं। साथ ही बताएंगे 5 महत्वपूर्ण सावधानियां और इस योग को शुभ बनाने के 5 अद्भुत उपाय। प्रिय साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है बल्कि आपके ज्ञान को बढ़ाना और समाधान देना है, ताकि आप इस योग की छाया में भी अपनी आत्मा की रोशनी को पहचान सके। तो चलिए आरंभ करते हैं यह रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा की। प्रिय साथियों, आइए पहले जानते हैं कि कर्कोटक नाम का अर्थ क्या है। दर्शकों, शास्त्रों में वर्णन है कि कर्कोटक नाग उन प्राचीन नागों में से एक है जिनका उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण दोनों में मिलता है। कथानक है कि कर्कोटक नाग महर्षि नारद के श्राप से कुछ समय के लिए जड़वत हो गए थे, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से फिर से उन्होंने अपना तेज प्राप्त किया। इसलिए कर्कोटक स्थानांतरण, पुनर्जन्म, रहस्य और गुप्त शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है, कर्कोटकः सर्पराजो यः पुनर्भव विनायकः तस्य दृष्टिया नरः पापात् मोक्षार्थम लभते ध्रुवम्। अर्थात कर्कोटक नाग वह नाग शक्ति है जो पाप और भ्रम से मुक्ति दिलाते हैं और पुनर्जन्म की दिशा में प्रेरित करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में कर्कोटक कालसर्प दोष का निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु ग्रह 8वें भाव में हो और केतु ग्रह दूसरे भाव में विद्यमान हो और सभी ग्रह इन दोनों के मध्य फंस जाए, तब कर्कोटक कालसर्प योग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि कर्कोटक कालसर्प दोष कुंडली के 8वें और दूसरे भाव से संबंधित है, इसलिए इन भावों से जुड़े फलों पर इस योग के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब कुंडली का 8वां भाव रहस्य, गुप्त धन, अचानक परिवर्तन, मृत्यु, पुनर्जन्म, संयुक्त संसाधन और साझेदारी से जुड़ा है। दर्शकों, वही कुंडली का दूसरा भाव वाणी, परिवार, पारिवारिक संपत्ति, आर्थिक सुख और मूल्यों का कारक है। अतः इन सभी मामलों पर इस योग के गहरे प्रभाव पाए जाएंगे। दर्शकों, एक बात तो निश्चित है कि जब राहु और केतु इस दूरी पर स्थापित होते हैं और सारे ग्रह इनके बीच फंस जाते हैं, तो जातक के जीवन में अदृश्य बाधाएं, मानसिक तनाव और निरंतर संघर्ष आना स्वाभाविक होता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कर्कोटक कालसर्प योग के प्रमुख 5 प्रभावों के बारे में। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में
कर्कोटक कालसर्प योग का पहला प्रभाव अदृश्य संकट और गूढ़ परीक्षा के रूप में आता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में बार बार अचानक घटने वाली घटनाएं लाता है। दुर्घटना, धोखा, रहस्य, स्वास्थ्य में अज्ञात रोग या अचानक प्रतिष्ठा का ह्रास। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति निरंतर उसकी परीक्षा ले रही हो। दर्शक मित्रों, दूसरा प्रभाव कर्म, ऋण और पूर्वज दोष के संकेत के रूप में दिखाता है। देखिए, कुंडली का 8वां भाव पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह योग संकेत देता है कि व्यक्ति किसी पूर्वज ऋण या कर्म ऋण से बंधा हुआ है। यह योग व्यक्ति को बार बार आध्यात्मिकता, तंत्र, ज्योतिष, शोध या गूढ़ विद्याओं की ओर गहराई से जाने के लिए विवश करता है। प्रिय साथियों, इस योग का तीसरा प्रभाव धन की अनिश्चितता के रूप में दिखाई देता है। दर्शकों, केतु का द्वितीय भाव में होना धन, बचत और वाणी में अस्थिरता लाता है। व्यक्ति अचानक धनवान बनता है और उतनी ही शीघ्रता से धन नष्ट भी हो जाता है। कई बार उसे परिवार या वाणी से जुड़े विवाद का भी सामना करना पड़ता है। दर्शक मित्रों, इस योग का चौथा प्रभाव वैवाहिक जीवन में तनाव के रूप में देखा जाता है। कुंडली का 8वां भाव वैवाहिक जीवन का गूढ़ पक्ष बताता है। ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां, दूरी या गूढ़ रहस्य बने रहते हैं। प्रिय साथियों, इस योग का 5वां प्रभाव आध्यात्मिक उत्थान के रूप में पाया जाता है। दर्शकों, यह योग केवल कष्ट नहीं देता, बल्कि जो व्यक्ति साधना में प्रवृत्त हो जाता है उनके लिए यह योग कुंडलिनी जागरण, अलौकिक अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि का कारण बनता है। कहते हैं, कर्कोटक सर्प जैसे अपने विष से रक्षा करता है, वैसे ही यह योग व्यक्ति को शक्ति देता है यदि वह आत्मचिंतन करे तो। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कर्कोटक कालसर्प योग के प्रमुख 10 लक्षण के बारे में। जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह योग बन रहा हो, उनकी आंखों में एक अजीब रहस्यमय चमक होती है। उसे तंत्र मंत्र, गूढ़ विषय या मृत्युबाद की दुनिया में रुचि रहती है। बार बार जीवन में अचानक परिवर्तन या दुर्घटना होती है। धन आता है पर टिकता नहीं। परिवार में संवाद की कमी, वाणी में कटुता या गलतफहमी बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, कर्कोटक कालसर्प योग के कारण नींद में सर्प के दर्शन या किसी रहस्यमय जगह का स्वप्न भी दिखता है। ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु या छिपे विरोधी हमेशा बने रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में एक छिपा हुआ भाग्य होता है, देर से लेकिन दमदार रूप में फलता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थे कर्कोटक कालसर्प योग के प्रभाव और लक्षण। दर्शकों, अब बात करते हैं 5 सावधानियों के बारे में। यदि आपकी कुंडली में कर्कोटक कालसर्प योग बन रहा है तो यह 5 सावधानियां अवश्य बरतें। पहली सावधानी है, कागजी सुरक्षा रखें। पारिवारिक संपत्ति या दलाली सौदे में लिखित डॉक्यूमेंट और गवाह रखें। मौखिक पर भरोसा न करें। दूसरी सावधानी है, वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक मुद्दों पर सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचे। बोलने से पहले शीतलता से सोचे। प्रिय दर्शकों, तीसरी सावधानी है, गुप्त दुश्मनों से सतर्क रहे। किसी भी अप्रत्याशित कानूनी चुनौती या षड्यंत्र के संकेत पर शांत और तार्किक कार्यवाही करें। चौथी सावधानी है, वित्तीय जोखिम न करें। अचानक बड़े निवेश या साझेदारी से पहले पूर्ण जांच करें। पांचवी सावधानी है, स्वास्थ्य जांच नियमित रखें। गुप्त या अचानक होने वाले रोग, विशेषकर नाड़ियों, मरणशील या चक्र संबंधित अस्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोई भी लक्षण अनदेखा न करें। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं उन प्रभावशाली और अद्भुत 5 उपायों की जिन्हें करने से इस योग के बुरे प्रभाव में से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, पहला उपाय है, प्रतिदिन नियमित रूप से राहु और केतु ग्रह के बीज मंत्र की एक माला करें। राहु मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः और केतु का बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः। दूसरा उपाय है, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करे और दीपक जलाए। तीसरा उपाय है, नाग पंचमी के दिन नाग देवता को कच्चा दूध अर्पित करे। चौथा उपाय है, वैदिक पुरोहित के पास 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान कराए।
5वां आखिरी उपाय है, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार यदि यह योग जन्म कुंडली में हो तो इन उपायों को श्रद्धा से करें। इन उपायों को करने से राहु केतु की नकारात्मकता कम होती है और व्यक्ति का आत्मबल जागृत होता है। प्रिय साथियों, कर्कोटक कालसर्प योग कष्ट का नहीं, कर्म जागृति का योग है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाता है, जहां आत्मा अपनी शक्ति को पहचानती है। शास्त्रों में वर्णित है, नागेन बंदितो जंतु यत्नेव विमुच्यते श्रद्धया साधने नैव सर्पयोगो विनश्यति। अर्थात जो श्रद्धा और साधना से कार्य करता है वह सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे यह योग आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी साधना का साधन बन जाएगा। याद रखें, समस्या का अस्तित्व समाधान की पुकार है। चलिए अगले वीडियो में हम जानेंगे अगले नागयोग का रहस्य। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। चलिए फिर मिलेंगे। जय गुरुदत्त।